तो बच्चों ये वो इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी नए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों आज बात करेंगे हम जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चाहे फिजिक्स के हों बायोलॉजी के हों, तो वो टोटल डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमारा रहने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपर वे से बनाना है। अब इसके अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेनेशन करो, कि इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करोगे आप। नेजल पैसेज होते हैं, माउथ कैविटी होती है, पार्नेक्स, लाइनेक्स एंड ट्रैकिया एंड द रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब इस पे क्वेश्चन भी बनता है आपका, रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होती है जो कोलैप्स नहीं होने देती एयर को। दिस इज कॉल्ड इज ए रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद लंग्स होती है हमारी एंड रिब्स आर द प्रेजेंट एंड इज द ब्रोंचिस एंड ब्रोंकलेस। अब ये आपने प्रॉपर डायग्राम बनाना है लंग्स का, तो ऐसे लंग्स का आपका ये डायग्राम बनेगा। इसके अंदर 12 पेयर ऑफ क्या होती हैं, रिब्स होती हैं बच्चों। तो फर्स्ट डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सेकंड डायग्राम की बात करते हैं। सेकंड डायग्राम भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब इस केस में एलिमेंट्री कैनाल की बात करनी है जो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और कहाँ पर फिनिश होती है, एनस तक। अब इसके अंदर भी सारे फंक्शंस आप राइट डाउन करोगे। टंग्स का क्या फंक्शन होता है, माउथ का क्या फंक्शन होता है, ओसोफेगस, दिस इज कॉल्ड इज ए फूड पाइप, इसे हम कहते हैं। एंड द जो हमारा स्टमक है उसकी जो शेप है वो जे शेप स्ट्रक्चर होती है। डायफ्राम, ब्लैडर्स और ये सारे जो भी हैं गोल ब्लैडर क्या होते हैं जो स्टोर करते हैं बाइल जूस को, लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बच्चों आपने बिल्कुल प्रॉपर वे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम्स इसके अंदर ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड इज ए डबल सर्कुलेशन टाइप में इसको हम लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कैसे ब्लड फ्लो करता है। अब इस केस में बच्चों कैसे डायग्राम बनाओगे, तो ये हमारा फंक्शन है कैपलरी, इसको हम कैपलरीज कहते हैं। अब जो बेसिकली यदि हम बात करते हैं, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट के अंदर से जो हमारा ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर वो किसके माध्यम से, एरोटा के माध्यम से, और जो वापस हमारे हार्ट के अंदर आता है वेना कावा के माध्यम से। अब इसके अंदर क्या है कि पुल्मोनरी वेन्स हैं जो बेसिकली लंग्स के द्वारा हमें ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और ब्लड देती हैं। एंड पुल्मोनरी आर्टरीज जो वापस सेंड करती हैं, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो वापस हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डायग्राम है बच्चों हमारा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हार्ट हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये प्रॉपर वे से आपने बनाना है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट डायग्राम की बात करेंगे बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, ये 2 मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा के क्या फंक्शंस होते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर क्या प्रेजेंट करते हैं, गार्ड सेल जो स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, एंड वैक्यूल्स होते हैं इनके अंदर। अब इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोम बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इज ए स्टोमाटा। अब इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट करता है, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, जो छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट कहते हो। अब इसको आपने पूरा प्रॉपर वे से डायग्राम बना के देखना है किसका, हमारा स्टोमाटा का। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है बच्चों हमारा बडिंग इन ईस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ईस्ट सेल के बारे में आपने डिस्कस करना है कि कैसे उसकी डेवलपिंग होती है, कैसे न्यू बर्ड्स बनते हैं। तो प्रॉपर वे से इसको भी आपने बना के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट डायग्राम रहने वाला है बच्चों हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा। अब अमीबा के अंदर मदर सेल्स होते हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन के अंदर वो ब्रेक हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर। सो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन ऑफ ए अमीबा। ये बाइनरी फ्यूजन का है हमारे अमीबा के अंदर। उसके बाद बात करते हैं बच्चों इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन भी पुट कर दिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं, देखो कि जो कार्पेल्स होते हैं, कार्पेल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज होती है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। उसके बाद ओविल्स, जहाँ पर सीड प्रोड्यूस होते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड इज ए ओविल्स। और ये जो डायग्राम है बीच वाला आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर। ये अकेला भी डायग्राम्स आ सकता है बच्चों, क्लियर हो गया। एंड द सीपल्स,
अब यदि हम बात करते हैं जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं उसको हम एंथर फिलामेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। दिस इज द टू पार्ट्स। अब यहाँ से जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर टू द कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा की तरफ, जहाँ से क्या होती है, ओवरी के अंदर सीड्स की प्रोडक्शंस होती है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, कि डायग्राम ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों। अब इस केस में क्या करना है आपने, ओविडक्ट्स जिसको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, एंड ओवरीज एंड यूरेटर्स एंड कार्विक्स एंड वजीना। अब इसको आपने प्रॉपर डायग्राम बना के और उसके बावजूद इन सारे फंक्शंस को आपने लर्न करना है 5 मार्क्स के लिए। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पुट कर दिया जाता है कि व्हाट इज प्लेजेंटा क्या होता है। इसी के बेस पे वो भी क्वेश्चन है प्लेजेंटा वाला, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स। अब ये क्वेश्चंस बच्चे काफ़ी मिस कर जाते हैं और इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड विद 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब इसमें एक डायग्राम और बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 पेयर ऑफ किडनीज है, हमारी लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनीज। उसके बाद बेसिकली जो दिस इज कॉल्ड इज ये क्या है हमारा यूरेटर है, एक राइट यूरेटर है, एक लेफ्ट यूरेटर है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन स्टोर्ड होता है एंड उस यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो ये डायग्राम बच्चों आपने बना के काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। अब जो किडनी का पार्ट अभी आपने किया था उसी के बेस पे नेफ्रॉन्स होते हैं। अब इस नेफ्रॉन के अंदर क्या बनाओगे आप, बेसिकली इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो बोमेन कैप्सूल्स का है, ग्लोमर्यूल्स का है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन ए कलेक्टिंग डक्ट्स। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो ये अच्छी तरह से आप सभी प्रैक्टिस करें इन सभी डायग्राम्स की। नेक्स्ट डायग्राम है बच्चों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में वैसे पूछ लिया जाता है इसकी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशंस बनानी आती है। कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। यदि हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर बेसिकली आउटसाइड से तो पॉलिश होता है और जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है। यदि हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है और ये इनसाइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। इसके ऊपर काफ़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की। जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, दिस इज कॉल्ड इज द अपरेंट पोजीशन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के रूप में पूछ लिया जाएगा बच्चों, और इसका आपने डायग्राम बनाना है। अब इस केस में क्या है, देखो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन यहाँ पर है और रियलिटी में अपरेंट पोजीशन हमें दिखती कहीं दूर है। अब यहाँ पर हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जर्वर है, तो जो रियलिटी में ओरिजिन पे कहाँ है, हमारा सन है और दिखता हमें कहीं दूरी पर है। तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इस केस में क्या लिखोगे आप, अपरेंट पोजीशन ऑफ ए सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड ए सनसेट। तो इस टाइप का ये डायग्राम्स पूछ लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेडिश कलर ऑफ ए सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड ए सनसेट। अब इस केस में सनराइज और सनसेट की बात करनी है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है, सन नियर इन द ओवरहेड। जब सन हमारे ऊपर होता है तो हमें वो वाइट कलर का दिखाई देता है। जब सन एट ए नियर ओरिजिन पॉइंट पे होगा तो वहाँ पर हमें ब्लू और रेड कलर का दिखाई देगा। उसका क्या रीज़न है, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस केस में भी आप क्या बोलोगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये डायग्राम विद क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 3 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं काफ़ी बार इंपॉर्टेंट कह चुका हूँ। अब की बार जो सर्किट डायग्राम ऑफ ए ओम्स लॉ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने डायग्राम बनाना है, प्लस इसकी डेफिनेशन और इसकी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये क्या रहेगा कि सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए क्या करोगे, एक बैटरी लगाओगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की से अटैच करोगे, एंड दिस इज कॉल्ड इज ए रियोस्टेट। आरएच को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, जो मैनुअली रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। एंड आर इज द रेजिस्टेंस एंड एमीटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो करंट को मेजर करता है। और जो बेसिकली हमारा वोल्ट मीटर है बच्चों, ये क्या करते हैं, इसको हम इसके पैरेलल के अंदर अटैच करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। अब उसके बाद कुछ सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स के रूप में। तो ये सारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर देखिए कैसे इनको आपने प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर स्विच है, स्विच को कैसे आप इंडिकेट करोगे, इस टाइप से इसका डायग्राम रहने वाला है। वोल्ट मीटर को V से सिंबल करोगे, एमीटर को आप
किससे सिंबल करोगे, ए लगा दोगे बीच के अंदर, गैल्वेनोमीटर को जी जो डिटेक्ट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ ए करंट, एंड दिस इज ए ग्राउंड जो अर्थ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर बच्चों, दिस इज कॉल्ड इज ए की ओपन, ये की ओपन का है। और यदि बात करें नेक्स्ट ये अंदर की क्लोज का है, जब आप उसके अंदर प्रेस कोई बटन दबा देते हो। एंड दिस इज ए टैपिंग की, और ये किसका है, हमारा टैपिंग की का है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी डायग्राम्स, तो ये फिजिक्स के हिसाब से आप सभी को बता रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखिए बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी बार। इसके अंदर बेसिकली 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ए बी सी डी क्या है, दिस इज कॉल्ड इज ए आर्मेचर कह सकते हैं, या इसको आप ABCD क्या है, एक आपकी रेक्टेंगुलर कोयल है। तो यहाँ पर क्या लगी होती है, बेसिकली 2 बर्सिस लगे होते हैं, B1 एंड B2, और R1 R2 क्या होते हैं, यहाँ पर आपके हाफ स्प्लिट रिंग्स होते हैं। तो ये डायग्राम भी आपने प्रिपरेशन करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसी के अंदर कि इसकी रोटेशंस कैसे होती है। अब देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ABCD आपका रेक्टेंगुलर कोयल है, तो रोटेशन कैसी होगी, तो इस तरीके से आपने बर्सिस को क्या करना है, इस डायरेक्शंस के अंदर जो आपकी रिंग है वो क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे जब आप उसके अंदर से करंट पास करते हैं। तो दोनों यहाँ पर रोटेशंस के हिसाब से डायग्राम बना रखे हैं, तो ये दोनों डायग्राम्स आपने प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो नेक्स्ट डायग्राम इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, वो है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए मैंने एक तरकीब बनाई थी आप सभी के लिए, तो वो देखना आपने, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, तो इसको हम फादर मदर चाइल्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। अब फादर मदर चाइल्ड के लिए आपको इजीली याद हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड इज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हो गया, तो ये इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है बच्चों हमारा, दिस इज कॉल्ड इज ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इस केस में मदर चाइल्ड की हमने वो बनाई थी आपके लिए। अब इसमें क्या होगा, मदर मीन्स मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट के लिए भी पूछा जा सकता है, इसके 2 डिफरेंट वेज हैं, इसके भी 2 डायग्राम हैं, तो वो भी आपने प्रिपरेशन करने, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा फ्यूज वाला, वैसे कि आपकी बार ये डिडक्ट हो चुका है हमारे सिलेबस के अंदर से, तो आप इसको देख लीजिए, फिर भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि फ्यूज वायर इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, फ्यूज वायर लगी होती है ताकि कोई भी जैसे करंट ज़्यादा अमाउंट्स में पास करता है तो वहाँ से फ्यूज के अंदर सर्किट को बचा लेती है। तो ये डायग्राम्स भी आपने जस्ट वैसे देख लेना है। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2021। तो होपफुली आप सभी को ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और जितना हो सके अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, अभी भी आपके पास बहुत समय है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।